नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए आज हम बेहद खास आपके लिए शो लेकर आए हैं। पीओके में जो चल रहा है, जिस तरह से मुनीर की सेना ने वहां अत्याचार किया हुआ है और जिस तरह से वहां पर अब एक नया गठबंधन सामने आ रहा है, ये बहुत अहम है आपके लिए जानना। पीओके में आजादी का शोर सुनाई दे रहा है और दूसरी तरफ अब पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है और पीओके की आवाम के इस आंदोलन से उस शख्स की पार्टी भी जुड़ गई है जिससे मुनीर का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में मुनीर के सिंहासन पर भी खतरा मंडराने लगा है। जनता फील्ड मार्शल का कोर्ट मार्शल करने के मूड में आ गई। आखिर क्या है पूरी कहानी, आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाता हूं। पीटीआई ने लाहौर, रावलपिंडी, कराची और पेशावर जैसे शहरों में प्रदर्शन किए। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस के साथ साथ गोलियां भी बरसाईं। साथ ही 100 से ज्यादा पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पीटीआई इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही है। तो एक तरफ पीओके और पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ क्रांति चरम पर है, तो दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान से आई खबर ने मुनीर की बेचैनी बढ़ा दी है। वो बलूचिस्तान जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। क्या है वो खबर और क्यों मुनीर के उड़ गए हैं होश, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करने के बाद 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है। बलोच नेताओं ने दुनिया के देशों से मान्यता देने की अपील की। बलूचिस्तान राष्ट्रीय एकता के साथ 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाने की घोषणा करता है। इस मौके पर बलोच लोग अपने घरों, मोहल्लों, बाजारों, दुकानों, शिक्षण संस्थानों और दूसरी जगहों पर आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और आने वाली पीढ़ियों को इस ऐतिहासिक दिन के महत्व के बारे में बताएंगे। बलोच नेताओं का दावा है कि बलूचिस्तान के 85% क्षेत्र पर अब उनका नियंत्रण है। नया झंडा, राष्ट्रगान और करेंसी भी जारी हो चुकी है। साथ ही कहा है कि अब बलूचिस्तान के खनिज, गैस जैसे संसाधनों पर उनका हक होगा। साथ ही दूसरे देशों से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की। तो मुनीर के टॉर्चर रूम में बलूचिस्तान के क्रांतिवीरों की हत्या की जा रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मुनीर की दमनकारी नीतियों की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से लगभग निकल चुका है। वही पीओके भी उसी राह पर है। ऐसे में जब सीधी जंग में जीत नहीं पाए तो चोरी छिपे लोगों को अगवा कर उनकी हत्या कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बलोच वॉइस एसोसिएशन की यूएन में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दावा है कि बलूचिस्तान में बगावत को दबाने के लिए मुनीर ने टॉर्चर चैम्बर बनाया, जिसमें मुनीर के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोच लोगों को टॉर्चर कर मार दिया जाता है। हर साल सैकड़ों बलूचों को सुरक्षा एजेंसियां अगवा कर लेती, जिनमें छात्र, डॉक्टर, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल। साल 2025 के दौरान 900 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब कर दिया। वहीं 150 लोगों की कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या किए जाने का दावा किया। पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का, जबकि मुल्क की आबादी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5%।